हेलो एवरीबॉडी, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों बाद मैं इस प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो डालने जा रहा हूँ। एक्चुअली आज मैंने सुबह कुछ चीज़ ऐसी पढ़ी जिसने मुझे एक तरीके से इंटरनली प्रोवोक कर दिया कि आई शुड टॉक अबाउट इट। ये एक राजस्थान का केस है। मैं विजुअल्स इसलिए नहीं लगाता हूँ क्योंकि मैं जानबूझकर वो सारी चीज़ें वैसे प्रोलिफरेट नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो उसके पीछे की कोर वह चीज़ है ना, उसको जो है समझा जाए और उसके ऊपर कदम बढ़ाया जाए। ठीक है, तो केस कुछ इस तरीके का है कि 13 साल की कोई बिटिया थी राजस्थान की, और उसके साथ जो है कुकृत्य जो है लोगों ने किया, जो कि बहुत दुखदाई चीज़ थी। और वो बिटिया शायद से नहीं रही है अभी। और मैंने उसको पढ़ा तो अजीब सा नहीं लगता आपको? आपका अंतर्मन जो है उद्वेलित हो जाता है। इस केस में देखो, जो व्यक्ति अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कर रहा होता है ना, वो अलग अलग डायमेंशंस पे, जो जिस पोजीशन पे होता है उस जगह के हिसाब से देख करके बोलता है। उसका एक डायमेंशन ये था कि वो बिटिया कहीं गई हुई थी किसी से मिलने, और वो रात के समय में बस स्टेशन पे अकेले थी। मेरे लिए जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो यही है कि वो बस स्टेशन पे अकेले थी। पॉइंट ऑफ कंसर्न मेरा ये नहीं है फ़िलहाल के लिए कि वो किससे मिलने गई थी। ठीक है, अब जैसे मैं अपने घर में छोटा हूँ, है ना, तो मेरा जो है, मेरी अंडरस्टैंडिंग या फिर मेरी संवेदनशीलता या लेवल ऑफ मैच्योरिटी उतना ज़्यादा नहीं है, या फिर मैं कोशिश करता हूँ बट फिर भी अभी उतना ज़्यादा नहीं है कि मेरे घर वाले जब कभी बोलते हैं, समझाते हैं मुझे कि कभी बाहर जाओ तो बता के जाओ, बहन कहीं जा रही तो उसको भी ट्रैक करके रखो कहाँ पे गई है। रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए कुछ कि कुछ ड्यूरेशन में यू शुड कम्युनिकेट कि कहाँ पे हो। और एक चीज़ ये भी है, एक हमने इससे भी पहले अपने घर में भी एक केस डिस्कस किया था। एक लखनऊ का केस था। उसमें एक लड़की को जो है ऑटो वाला व्यक्ति दूसरी दिशा में लेकर चला गया और उसके साथ जो है कुछ गलत हो गया था। सिमिलर केस यहाँ पर भी एक प्रकार का पैटर्न है कि रात में कभी भी आप अकेले मत निकलिए। मुझे मालूम है कि एम्पावरमेंट ज़रूरी है, लेकिन एक कॉशनरी एम्पावरमेंट इंडिया में एप्लीकेबल होगा कि आपको कहीं जाना है, आप बिटिया बहन है, इवन बड़ों की जो जिम्मेदारी है बेसिकली, है ना। छोटे बच्चे कई दफ़ा जिद करते हैं। मेरी बहन भी बहुत कई दफ़ा उसको भी लगा करता है कि मुझे कहीं घूमने जाने नहीं देते हैं घर वाले, और ऐसा सबके मन में आता है ना कि हमको कहीं घूमने, खासकर गर्ल्स के मन में। गर्ल्स कंपेयर करते हैं बॉयज़ से, मतलब कि हाँ उन लोगों को जाने देते हैं, हमको नहीं जाने देते। एक्चुअली क्या है ना, आप लोग ना डेंजर में रहते हो, बॉयज़ भी डेंजर में रहते हैं, लेकिन गर्ल्स बाय जेंडर ज़्यादा डेंजर में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। और ये चीज़ है। इसके साथ एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा। देखो, सबसे पहली बात ये है कि सभी गर्ल्स जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो सब्सक्राइबर नहीं हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, घर से कभी भी निकलो। एक्चुअली क्या होता है, आप गंभीर नहीं होते हैं जब आप बड़े होते हैं या फिर आप उस चीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ एंड वी डील विद स्कूल्स, वी डील विद चिल्ड्रंस, है ना। तो केसेस जैसे आते हैं वैसा आपको समझ में आता है कि ये गलती हो रही है यार। और जब हम जॉब नहीं कर रहे थे, या फिर अभी भी कोशिश करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, तो वो संवेदनशीलता उन सब चीज़ों की एज अ पेरेंट की नज़र से देखो, उस चीज़ को देखता हूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ समझने की कि पेरेंट की नज़र से देखूँ कि पेरेंट्स क्यों रोकते हैं, किसी चीज़ को मना क्यों करते हैं। वैसे अगर जब मैं सोचता हूँ तो लगता है यार कि बच्चों की रक्षा करना बड़ों की एक बड़ी जिम्मेदारी है, और आप उससे बच नहीं सकते। और आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर के छोटे जब कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो आप ट्रैक करें उनको, और वो मना भी करेंगे ना कई दफ़ा, वो चाहते हैं कि हमारे पास प्राइवेसी रहे, इस तरीके की। तो मैं सारे एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घर पे हो, किसी के पास किसी वैलिड रीज़न से जा रहे हो, ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, समटाइम्स वी नीड प्राइवेसी, है ना। तो अगर कोई वैलिड रीज़न से जा रहे हो आप, तो मम्मी को सूचित करो, पापा को सूचित करो, भाई को सूचित करो, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग सही बनती हो और जो आपको ट्रैक कर सके।
है ना। कई दफ़ा पापा लोग बिज़ी होते हैं और वो लोग इतना कर भी नहीं पाते हैं, तो आप नहीं कर पाते, उनको मम्मा भी नहीं कर पाती, तो भाई बहन को बोलो, ठीक है, जब वैलिड रीज़न हो। जैसे मान लो कई दफ़ा आपको अपने पर्सनल रीज़न की वजह से कहीं जाना पड़ जाता है, उस समय किसी ऐसे दोस्त को बता के जाओ भाई कि मैं यार यहाँ पे जा रही हूँ, ऐसे करके। और एक ना एक भगवान की दया से अगर हमारी ज़िंदगी में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमारी इस तरीके का दोस्त होता है, तो कसम से ना वो दे आर द बेस्ट पीपल इन योर लाइफ, है ना। ये जिम्मेदारियों वाले काम है कि आप उन्हें ड्रॉप कर दी, टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया आपने कि मैं यहाँ जा रही हूँ, और ये उनकी भी जिम्मेदारी कि यार आधे घंटे में 1 घंटे में कॉल बैक कर लें, पूछ लें कि क्या हुआ, कब तक आओगी वापस, कब तक आओगे, है ना। ये पर्सनल रीज़न का जब कभी ऐसा हो, तो जो सेफ्टी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये वाला जो केस है इसमें तो क्या बताया जाए, ऐसी घटनाएं होती हैं और सुन करके ना मन दुखी हो गया मेरा। मैं सुबह आज मैंने इसको पढ़ा एंड आई टॉक्ड अबाउट इट टू वन ऑफ माई क्लोज पर्सन। मतलब तो बस यही मैं सोच रहा था यार कि ऐसी चीज़ें हम जो सोशल मीडिया में डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, देखते हैं, लेकिन जब कभी मतलब की चीज़ अगर आपको कोई बताता तो हम नहीं देख पाते। हमारा दिमाग ना सोचता है कि जिस चीज़ से मज़ा आए हम वो चीज़ देखेंगे, है ना। और ये सारे जो चीज़ें होती हैं ना, जब आप महसूस करते हो तभी आपको समझ में आता है ना। ऐसे ही एक केस और मैंने रिसेंटली आई केम अक्रॉस इट कि किसी की लापरवाही से एक बच्चे की जान चली गई। और उस समय फिर मुझे लगा कि पेरेंट्स को क्यों ज़रूरी है पेरेंट्स खुद बच्चों को ड्रॉप करने जाएं, पेरेंट्स खुद लेने जाएं। और एजुकेशन सेक्टर में हो ना, तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ दूसरे पे डेलीगेट नहीं कर सकते। ये आपकी ऐसी जॉब नहीं जिससे आप पैसे कमा रहे हैं कि आपने ज़िम्मेदारी डेलीगेट कर दी तो अकाउंटेबिलिटी उस पर्सन की हो गई। नहीं है ऐसा। अगर आप घर में बड़े हैं, या मम्मी हैं, पापा हैं, भाई बहन हैं, तो ये पूर्ण ज़िम्मेदारी है आपकी। और नहीं प्रॉपरली हम लोग भी नहीं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी ये है कि ऐसी संवेदनशीलता जब हमारे अंदर होती है और वी ट्राई टू डू इट, तो मुझे लगता है कि कुछ सालों में मैं भी थोड़ा सा और मैच्योर हो जाऊंगा इस मामले को लेकर के कि कैसे जो है अपने छोटे भाइयों की देखभाल की जाती है। क्योंकि मेरी देखभाल लोग करते हैं और अभी मैं उतना नहीं कर पाता हूँ दूसरों की, बट मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आगे चल करके थोड़ा सा और जो है इस विषय में और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूँगा। तो बस यही है कि आप लोग जो है सुरक्षित रहें, रात में अकेले ना जाएं। मुझे तो सोच करके ही लगा कि वो बिटिया रात में अकेले थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। और एक चीज़ मैं इसके साथ एक कनेक्टेड चीज़ बताना चाहूँगा। जब मैं दिल्ली पहली बार आया था तो हम लोगों ने ऑटो वाले से बोला कि हम लोगों को किसी सराय ले चलो, मतलब किसी ऐसे होटल ले चलो जहाँ पर अफोर्डेबल रूम्स मिल जाए ना। तो यहाँ पर क्या है ना, चीज़ें फ़िक्स रहती हैं। कोई ऑटो वाला आपको ऐसी जगह लेकर जाएगा जहाँ पर उसका कमीशन फ़िक्स है। ऑब्वियसली आप बोलोगे अरे हाँ ये तो मार्केट इकनॉमी वैलिड चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये जो मॉडल है ना कि वो आपको ऐसी जगह लेके जाएगा जहाँ आपका कमीशन फ़िक्स है, ये मॉडल सिर्फ इसी एस्पेक्ट को लेकर सीमित नहीं है। इस वाले केस में क्या हुआ, राजस्थान वाले केस में लोगों ने उसको किडनैप कर लिया और किडनैप करके उसको एक होटल में ले गए। बेसिकली ये ट्रैफिकिंग का केस बन गया। बेसिकली समझ रहे हैं कि ये जो ऑटो वाले लोग हैं ना, वो भी किसी के रिश्तेदार होंगे। मैं एज सच बहुत उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बट एक ये भी बात है कि जैसे मैं लोगों से मिला हूँ तो मुझे वो लोग बहुत सही लगते जो किसी दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते जल्दी, है ना। करना ही नहीं चाहिए, मैं उनका समर्थन में हूँ। जब हम चाहते हैं कि वो हम पे ट्रस्ट करें तो हमें उस समय मुश्किल महसूस होती है। बट जब आप किसी एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन की नज़र से देखते तो आप खुद चाहेंगे कि आप पर या किसी पर भी आप जिनकी वैल्यू करते हैं, जिन लोगों की आप फ़िक्र करते हैं, वो लोग दूसरों पर ट्रस्ट ना करें, बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। ट्रस्ट करने से पहले उसको जो है बहुत ज़्यादा तौल कर देखें। मतलब मैं एज अ प्रिंसिपल समझता हूँ कि आप अपनी फैमिली के अलावा किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। You should always be suspicious. You should always be doubtful about other person. तो जैसे अभी तो मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने की कोशिश करता हूँ। बैक
बैक ईयर्स बीते सालों में जब मैं भी थोड़ा सा शैतानियाँ करता रहता था, कुछ भी अलग तरीके से जैसे टीनेजर्स जनरली करते हैं, उस दौरान मैं ये मुश्किल महसूस करता था कि देखो एक्चुअली मैंने तो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता हूँ मैं, और झूठ भी नहीं बोलता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं झूठ बोलता हूँ मैं। तो उस समय मुझे मुश्किल ये होती थी कि मैं चाहता था कि लोग मेरे पर ट्रस्ट करें एंड दे शुड फील फ्री अबाउट इट, है ना। लेकिन अभी मेरे को समझ में आता है कि ट्रस्ट शुड नॉट बी द अप्रोच, राइट अप्रोच। यू शुड बी डाउटफुल, दैट शुड बी योर अप्रोच। यू शुड बी डाउटफुल अबाउट अदर्स। ये एक बात हो गई। दूसरी बात वो हो गई कि रात बिरात कभी भी निकलो, आप कोशिश करो, ऐसा शायद नहीं कर पाते बट फिर भी रिपीटेडली हम अपने आप को ये बात बोलेंगे, रिमाइंड करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम कर पाएंगे, है ना। तो किसी ऑटो में बैठो, उसका फ़ोटो खींच करके उसका नंबर का ज़रूर अपने भाई बहनों को किसी को भेज दो, और रात में अकेले मत निकलो। दिस इज़ फॉर एवरी गर्ल, इवन बॉयज़, कि आप जो है कोशिश करो कि किसी को इन्फॉर्म करके चलो, है ना। एक छोटा सा फीचर है जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे घर में भाई जी के साथ, कि गूगल में लोकेशन शेयरिंग ऑन रहती है, और मतलब कई दफ़ा आप लोगों के घर में इतना ट्रस्ट नहीं हो पाता, या फिर पेरेंट्स एंड योर एल्डर ब्रदर्स, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट समटाइम्स, दे डोंट वांट यू टू गो एनीवेयर विदाउट देयर नॉलेज, एंड इफ़ दे कम टू नो इट दे विल स्कोल्ड यू व्हाई यू वेंट देयर। बट मेरे घर में इस तरीके का सिस्टम नहीं है। मेरे घर में इस तरीके का है कि ठीक है, यू हैव योर ओन माइंड, यू कैन टेक योर डिसीजंस, बट इन्फॉर्म करके जाओ। और मेरे घर में मतलब बहुत ज़्यादा सही चीज़ है यार, मैं क्या बताऊँ। मुझे लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ इस एस्पेक्ट में कि मुझे वैसा कभी डांटा नहीं जाता है कि यहाँ पे क्यों चले गए, वहाँ पे क्यों चले गए, ऐसी रोका टोकी नहीं की जाती है। बस ये है कि इन्फॉर्म करके जाओ, बता करके जाओ। और देयर इज़ दिस थिंग, तो ये चीज़ है कि आप इस तरीके का अगर आपके घरों में बॉन्ड है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप ये अगर आप भाई हैं किसी बहन के, तो थोड़ा सा इस तरीके का कुछ बनाना चाहिए आपको कि अपनी बहन पर भी ट्रस्ट रखना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। बेसिकली आगे चल कर के मैं भी पेरेंट बनूंगा तो मैं लोग कंजर्वेटिव हो जाते हैं आगे चल कर के कि ये चीज़ नहीं करना है, वो चीज़ नहीं करना है, बट मैं कोशिश करूंगा, ऐसा उम्मीद है, ऐसा मैं कोशिश करूंगा कि जो कि सामने वाले पर्सन को, आपके बच्चे हैं जो, उनको काबिल बनाओ कि वो अपने डिसीज़न ले सकें। ठीक है, पहले आपका ये मेन अप्रोच होना चाहिए कि खुद के डिसीज़न वो ले सकें। उसके बाद आप उनका सपोर्ट करो और उनके ऊपर वैसी रिस्ट्रिक्टिव चीज़ नहीं लगाओ जैसा कि सिया गोयल वाले केस में प्रतीत हुआ कि वो ना नहीं कह पाई। देखो मैटर सब इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। तो इस केस में क्या था कि वो रात में वहाँ अकेली थी। आप लोगों के केस में क्या हो सकता है, कई दफ़ा आप अपने घर वालों में नहीं बता पाते हैं, तो उस समय नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने फ्रेंड्स को बताइए। मेन उस वाले केस से आउटकम यही है कि आप जो है एक जो है इंफॉर्मेशन का लूप बना के रखिए कि कहाँ जा रहे हैं, किसी को एक को पता होना चाहिए, और वो ऐसा व्यक्ति और समझदार व्यक्ति हो कि कुछ मुश्किल लगे तो कुछ पॉजिटिव एक्शन ले सके, है ना। जैसे मैं हूँ, मैं बीच में कई बार जब मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं नहीं ले पाया था, बट दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग कि आगे कभी ऐसा होता है तो शायद मैं उसके ऊपर एक्शन लूँ मैं, क्योंकि मैं खुद ही अभी महसूस कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें कितनी डेंजरस हैं। और रात में अकेले निकलना, आप भले जो है आपको लगता है कि आप चले जाओगे अकेले, लेकिन पेरेंट्स को जो है कंसर्न बना रहता है, और वो कंसर्न ऑब्वियस कंसर्न है। तो इस चीज़ पर जो है मैं सोच रहा था आज मैंने काफ़ी कि ऐसी घटनाएं जो है बहुत ज़्यादा जो है मन को अस्थिर कर देती हैं, और लगता है कि लोग किस तरीके से सोचते हैं या करते हैं। तो अंततः ये है कि हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि लोग क्या सोचें या क्या करें, लेकिन हम खुद को जो है समझा सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है अपनी ज़िंदगी जिएँ। उनमें अकाउंटेबिलिटी एंड फीडबैक मैकेनिज़्म, मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म कैसे इंटीग्रेट करें, वो ज़रूरी चीज़ है भाई। तो बस यही था। और बाकी जो लोग भी CBSE वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोगों की सिटी इंटीमेशन एंड आई गेस टाइपिंग की डेट वगैरह आ गई है, सो ऑल द बेस्ट फॉर इट। टाइपिंग करो आप अच्छे से, और लास्ट स्टेज में हो, लेकिन जैसा कि मेरा भरोसा है कि आप डेफिनेटली इसको क्लियर कर लोगे।
So your result will be determined by your marks that you have scored in the stage 2 and typing आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन डर लगा रहता है ऑब्वियसली, बट आप ठीक से करना, आप टाइपिंग कर लोगे। और जो है मैं चाहूँगा कि आप एक बार हार्ट बीट जो रश होती है, इंक्रीज़ होती है, उसको किसी तरीके से एक्सपीरियंस करो, किसी दोस्त के साथ कम्पीट कर लो, या फिर कुछ इस तरीके का करने की कोशिश करो, किसी दूसरे के कंप्यूटर में जाके टाइप करो, कहीं पैसे दे करके बेट लगा के टाइप करो अपने दोस्त से कि चलो 20-20 रुपये लगे, कौन जीतता है कौन हारता है, ठीक है। एक एड्रेनलिन रश आप जब फील करोगे तो वहाँ आपको पक्का मदद मिलेगी। ये एक मैं पॉइंट बताना चाहूँगा, क्योंकि जब हम लोग टाइप करने जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ होती है। अगर आपने पहले टाइप करके नहीं रखा हुआ है तो उस समय आपको संभाल के टाइप करना है। और जिस लाइन को टाइप कर रहे होते हैं, ये वाली बहुत कॉमन मिस्टेक है कि उस लाइन की जस्ट नीचे वाली लाइन टाइप हो जाएगी, तो ये गलती हो जाएगी उसमें, है ना। तो ये वाली गलतियाँ अवॉइड करिए। बाकी ऑल द बेस्ट एंड डू वेल, एंड टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, प्लीज़ बी सेफ़। और ये सच में मैं बहुत ही हार्ट फेल्ट वीडियो है, जो मैं एक्चुअली सुबह से मेरे मन में ये चीज़ थी। मैंने किसी एक अपने क्लोज़ पर्सन से इसको डिस्कस भी किया था, बट मैं चाहता हूँ कि वो भी हमेशा सुरक्षित रहें और आप लोग भी सुरक्षित रहें। सो मुझे यही बोलना था। एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, डू वेल पीपल, बी सेफ़।